द वर्ड इज ओ वाओ, द वर्ड इज ओ वाओ। और दोस्तों मैंने ये इसीलिए बोला है ओ वाओ क्योंकि जहां हम खड़े हैं ये इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट सी ब्रिज का स्टार्टिंग पॉइंट है, जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है। MTHL मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है हमारे पीछे। चिरले इंटरचेंज पे हम खड़े हैं और हम बहुत एक्साइटेड हैं। इस ब्रिज को अटल बिहारी वाजपेयी सेतु, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनके नाम से भी जाना जाता है। ऑफिशियल नाम अब यही रखा गया है इस ब्रिज का और बहुत जबरदस्त बना हुआ है ये। और ये हो गई हमारी शुरुआत। दोस्तों अभी हम जिस पार्ट पे चल रहे हैं, दिस पार्ट ऑफ द ब्रिज इज ऑन द लैंड और आगे से फिर ब्रिज का पार्ट सी के ऊपर से है। और ये आ गया जी नया नवेला टोल, 250 साइड, 375 रिटर्न। लेकिन सुनने में आ रहा है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डे 1 जैसे आज है इसको वेव कर रखा है, तो हमारी किस्मत अच्छी है। देखिए हम अभी ब्रिज के उस हिस्से में हैं जहां से समुद्र के ऊपर वाला ब्रिज शुरू हो रहा है। जैसा कि आपको बताया था, टोटल इस रूट की लेंथ है 21.8 किलोमीटर, जिसमें कि 16.5 किलोमीटर सी ब्रिज है। तो उसकी यहाँ से स्टार्टिंग है नवी मुंबई साइड से। बहुत खूबसूरत लग रहा है। इस ब्रिज का इनॉग्रेशन कल ही हुआ है, यानी कि 12 जनवरी 2024 प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। अटल सेतु के बीचों बीच खड़े हुए हैं और यहाँ से जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं आपको ब्रिज का पूरा कर्व वहां से लेके और जहां से हम आए हैं पूरा दिख रहा है। क्या शानदार नजारा है, बहुत खूबसूरत है। And you have to accept this is one engineering marvel. It is an amazing gift to the people of the country, especially people living in South Bombay and Navi Mumbai. और इनकी कनेक्टिविटी को ये बहुत जबरदस्त करने वाला नया एयरपोर्ट भी बन रहा है नवी मुंबई का। It will be a direct connection from CVD, which is South Central Bombay, till Navi Mumbai. तो जो लोग आप नया एयरपोर्ट भी एक्सेस करना चाहते हैं, जो मेरे ख्याल से नए साल तक तैयार हो जाएगा 2025 में, उनके लिए भी ये बहुत जबरदस्त है। और ये 2 घंटे का जो रेगुलर रूट से हम आते थे, इस रूट को ये कट शॉर्ट कर देगा सिर्फ 20 मिनट में। ये जर्नी आप 20 मिनट में कर सकते हैं एंड टू एंड। ये शायद एलिफेंटा केव्स वाले आइलैंड है, बट आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। और यहाँ पे ऐसे एग्जिट बोर्ड भी लगा हुआ है, 1A, 1B, 1C। 1A जो कि वडाला की तरफ जाएगा, आपको वो अगर जाना है वहाँ पे तो 1A एग्जिट ले सकते हैं। 1B आपको डायरेक्ट कोलाबा की तरफ ले जाएगा और 1C आपका मुंबई पोर्ट की तरफ जाएगा। अकॉर्डिंगली आपको जैसे जाना है उस हिसाब से आप एग्जिट ले सकते हैं। हम तो एग्जिट 1B लेंगे कोलाबा की तरफ। वहाँ जाते हैं, कुछ खाते हैं पीते हैं, सुबह के निकले हैं। और आप मानिए कौन कहेगा यार ये सर्दियों के दिन है, मुंबई में बहुत गर्म दिन है, बहुत तेज़ धूप है। तो इसका मतलब है कुछ ठंडा पीने की जुगाड़ करते हैं जाने के बाद वहाँ पे, और कुछ खा भी लेते हैं। फिर वापस इसी रूट से हम लौटेंगे नवी मुंबई, जिसमें कि हम देखने की कोशिश करेंगे इवनिंग में ये ब्रिज कैसा लगता है। साथ ही ये भी देखेंगे कि इसका नाइट स्केप कैसा है। काफ़ी लोगों ने वीडियोस फोटोज़ ऑलरेडी डाल रखे हैं कि इतना अद्भुत लगता है, बट मुझे लगता है कि स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी उतनी खास नहीं होगी, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे, देखते हैं कैसा होता है। और हम इंटरचेंज की तरफ बढ़ते हुए, और दोस्तों इसमें एक खास बात और है इस लिंक रोड में, ये दोनों पोर्ट्स को भी जोड़ती है। जो अपना मुंबई का पोर्ट है उसको JNPT से, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जो कि नवी मुंबई में है, तो उस एंगल से भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है ये रोड। दोनों पोर्ट्स को कनेक्ट करने वाली है एंड फास्टेस्ट पॉसिबल वे पे। उसके लिए हमें राइट पे रहना है अगर वहाँ जाना है तो, कोलाबा, और इसके लिए इंटरचेंज यहाँ पे है। इन बोर्ड्स को ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, अगर गलत इंटरचेंज ले लिया तो कहीं और पहुँच जाएंगे। ऐसा नहीं है वहाँ से वापस नहीं आ सकते, बट लेकिन आपका टाइम खराब होगा। और सामने बम्बई की खूबसूरत लंबी लंबी ऊंची ऊंची इमारतें,
अच्छा, इस मौसम की वजह से स्मॉग इतना है कि कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा है, दोनों साइड की ना इमारतें ना कुछ। लेकिन क्लियर वेदर वाले दिन बहुत अच्छा अनुभव होगा। अगर ये रोडों का जाल पहली बार आंखों के सामने देखेंगे तो कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। बहुत जाल जैसा दिख रहा है रोडों का। लेकिन अगर आपने अपनी सही लेन पिक कर रखी है, सही जगह जा रहे हैं, सही दिशा में, तो इतना कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अब ये रोड हमारी मर्ज हो रही है, जो पीछे से ईस्टर्न फ्रीवे चला आ रहा है उससे, और यही रोड वीटी की तरफ, जिसको सीएसटी बोलते हैं, उस तरफ जाएगी। और इसी के साथ लिंक रोड भी ख़त्म। शाम हो चुकी है और हम वापसी के लिए तैयार हैं, शाम के नज़ारे देखने के लिए और रात की लाइटिंग देखने के लिए लिंक रोड पे। और ये हम चढ़ने को तैयार दोबारा से लिंक रोड पे, और यहाँ से शुरू। और लेफ्ट में देखिए आप सजावट, कल लगता है बहुत धमाकेदार इसकी इनॉग्रेशन हुई है, फूलों से लदे हुए हैं साइड्स। और धमाकेदार ओपनिंग हो भी क्यों ना प्रधानमंत्री जी द्वारा, क्योंकि ये कंट्री का बहुत मच अवेटेड और बहुत ही इम्पोर्टेंस वाला प्रोजेक्ट था जो कंप्लीट हुआ है। इस ब्रिज की और भी खास बातें हैं, जैसे कि ये ब्रिज वेदर वेरिएशंस लाइक हाई विंड स्पीड, टाइड्स वगैरह से भी प्रोन है। इट कैन विथस्टैंड द अर्थक्वेक अप टू 6.5 मैग्नीट्यूड। इस ब्रिज में CSS कॉम्प्रिहेंसिव सर्विलेंस सिस्टम के साथ हाई डेफिनेशन CCTVs, स्पीड वायलेशन डिटेक्शन सिस्टम, वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम और इमरजेंसी कॉलिंग बॉक्सेस और वेरिएबल मैसेज डिस्प्ले लाइक कई फीचर्स अवेलेबल हैं। जो इस रूट पे ट्रैवल करने वाले हैं कम्यूटर्स, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें हैं ये सब। और ये जो आपको लेफ़्ट और राइट में दिख रहा है, ये एक्चुअली नॉइस बैरियर है, जो वेहिकुलर मूवमेंट से नॉइस होती है, जिससे माइग्रेटरी बर्ड्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, उसको रोकने के लिए लगाए हैं। स्पेशली यही सीज़न है माइग्रेटरी बर्ड्स का मुंबई में आने का, जिसमें थाने क्रीक, सीवडी एरिया, नवी मुंबई एरिया में फ्लैमिंगोज वगैरह आते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। डूबते सूरज के नारंगी रंग में डूब के सफ़र बेहद हसीन हो गया है। डूबते डूबते कह के गया है, मैं कल फिर आऊँगा और कल फिर साथ रहूँगा इस खूबसूरत सफ़र में। हमने ये खूबसूरत नज़ारा देख के गाड़ी रोक दी है। और भी लोगों ने गाड़ी रोक रखी थी तो हमने भी रोक दी। लेकिन वैसे इस रोड पे गाड़ी रोकना अलाउड नहीं है, बट आज शायद पहला दिन है तो 7 खून भी माफ है। वैसे आज ये हाईवे कम और पिकनिक स्पॉट ज़्यादा लग रहा है, इतना लोगों में क्रेज़ है इसका। नज़ारा देखिए, बेहद खूबसूरत। मेरे ख्याल से ये सबसे सुंदर सी ब्रिज होगा वर्ल्ड का। 12th लार्जेस्ट तो है, लेकिन सुंदरता में भी कोई कमी नहीं है। दोस्तों, शाम का वक्त है और हम अटल सेतु पे खड़े हुए हैं, MTHL महाराष्ट्र ट्रांस हार्बर लिंक। और जैसे पीछे आप देख रहे हैं, सूरज डूबने को है, सनसेट हो रहा है और बहुत खूबसूरत मंजर है यहाँ पर। जितने भी तारीफ की जाए इस ट्रांस हार्बर लिंक की उतना कम है, बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। और जैसे कि आपको पता है, इसमें ORT है, ओपन रोड टोलिंग सिस्टम। तो यहाँ पे आपका व्हीकल कहीं पे भी स्टॉप नहीं होंगे, अनइंटरप्टेड चलेंगे। और ये एक नई प्रकार की टेक्नोलॉजी है जो पहले यहाँ कभी इस्तेमाल नहीं हुई है, तो इससे आपको कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी गाड़ियाँ फटाफट निकलेंगी। जैसे कि स्पीड प्रॉमिस करती है, 100 की अपर स्पीड है। इस पूरे ब्रिज को अगर आप देखें, जिसकी लेंथ 21.8 किलोमीटर से है, इसका 3% वर्क ही साइट पे हुआ है। साइट का मतलब इस लोकेशन पे, सीवड़ी और नवा सेवा के बीच। बाकी सब प्री फैब्रिकेट होके आपका यहाँ पे आया है डॉक पे, और वो प्री फैब्रिकेट होके यहाँ खाली असेंबल किया गया है। इस टेक्निक से ब्रिज बना है। हाई स्ट्रेंथ ब्रिज है, हाई स्ट्रेंथ स्टील का प्रयोग किया गया है, लॉन्ग लास्टिंग ब्रिज है। आई सैल्यूट टू दिस इंजीनियरिंग मार्वल। दोस्तों, इस खूबसूरत जगमगाने वाली, झिलमिलाती हुई और रंगीन शाम को अब अलविदा कहते हैं और आशा करते हैं कि ऐसे ही हमारा देश जगमगाता रहे। जय हिंद।